हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए आज हम परमेश्वर के वचन से बताना चाहेंगे कि हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कीमती क्या है। हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कीमती क्या है, सबसे ज़्यादा बहुमूल्य क्या है। हम इसी के विषय में आज हम परमेश्वर के वचन से बात करना चाहेंगे। और मेरे मसीह भाई बहनों, मैं चाहता हूं कि आज का वचन पूरा जरूर सुनना, शुरू से लेकर लास्ट तक। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो वीडियो के लास्ट में वचन का अर्थ समझ में आ जाएगा। इसलिए प्लीज़ मेरे मसीह भाई बहनों, पूरा वचन जरूर सुनना। और आज का वचन जो भी मसीह भाई बहन सुन लेगा तो मैं बोलता हूँ, विश्वास करता हूँ कि वह मसीह भाई बहन मरते दम तक यीशु मसीह को नहीं छोड़ेगा। हाँ, मैं विश्वास के साथ बोलता हूँ, आज का पूरा वचन जब आप सुनेंगे तो मैं बोलता हूं कि मरते दम तक जो है आपका विश्वास खत्म नहीं होगा और आप यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा क्या कुछ है आज के वीडियो में कि ऐसा कौन सी बात बताई जाएगी कि आप आज के वचन के द्वारा जो आपको इतना मोटिवेशनल मिलेगा आपको आत्मिक रूप से। सो देर ना करते हुए आइए हम आज का वचन शुरू करते हैं। आज का वचन है मत्ती की पुस्तक अध्याय 16 और वचन जो है मैं 26 पढ़ रहा हूँ। पूरा वचन जरूर सुनना। वचन 26 में लिखा हुआ है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। मेरे मसीह भाई बहनों, ये वचन आपने सुना। इस वचन का अर्थ अब मैं बताता हूँ। यहाँ पर जो है यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण को अगर नहीं बचा पाएगा तो उसको क्या लाभ होगा। मेरे मसीह भाई बहनों, आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। एक तरफ आपकी जिंदगी है और दूसरी तरफ जो है संसार का सारा सुख है। आप विचार कीजिए आप क्या चुनाव करेंगे। अगर आप जो है अपने प्राण को बचाना चाहेंगे तो संसार के सुख के अनुसार नहीं, संसार के अनुसार नहीं, आपको यीशु मसीह के अनुसार जीना होगा, तभी आप अपने प्राण को बचा पाएंगे। और मैं इस वचन से बताना चाहता हूं कि आपकी ज़िंदगी में जो है सबसे ज़्यादा कीमती आपके प्राण हैं। एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। संसार में क्या होता है, चलो संसारी व्यक्ति हो चाहे मसीह विश्वासी भाई बहनों, कोई भी व्यक्ति हो, हर एक इंसान के ऊपर जब ऐसा समय आ जाता है, अगर वो बीमार पड़ता है, अपने प्राणों को बचाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, चाहे 1000 रुपया लगे, चाहे 1 लाख रुपया लगे, चाहे 10 लाख रुपया लग जाए, कोशिश किया जाता है कि मेरे प्राण जो है बच जाएं, मेरी ज़िंदगी बच जाए। और यीशु मसीह ने कहा है, कपड़े से बढ़कर शरीर है और शरीर से बढ़कर प्राण हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, आपके प्राण रहेंगे, आपकी ज़िंदगी रहेगी तो आप सब कुछ कर सकते हैं, और प्राण अगर आपके नहीं रहे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ आपकी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कीमती हमारे प्राण होते हैं। और यीशु मसीह पृथ्वी पर इसीलिए आया, उसका उद्देश्य यही है कि आपके प्राणों को यीशु मसीह नरक में जाने से बचाने के लिए आया। यीशु मसीह ने कहा है, यूहन्ना 3:16 में लिखा है, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। नाश होने का मतलब वो मनुष्य जो है वो नरक में नहीं डाला जाएगा, उसके प्राण को जो है नरक में नहीं डाला जाएगा, वो व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा। मेरे मसीह भाई बहनों, एक और मैं उदाहरण देना चाहूँगा। लूका की पुस्तक अध्याय 16 में लिखा हुआ है, धनवान मनुष्य और निर्धन लाजर। वहाँ पर भी जो है 2 प्रकार के लोग हैं। एक तरफ क्या है, संसार का सारा धन संपत्ति है। धनवान व्यक्ति ने संसार का सारा सुख उठाया, संसार की सारी जो है धन संपत्ति को प्राप्त किया, पूरे जगत को प्राप्त कर लिया, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, वह धनवान मनुष्य की मृत्यु हो गई, वो गाड़ा गया और अधोलोक में पीड़ा में पड़कर उसने आंखें खोली।
और दूसरी तरफ जो है लाजर जो है, जो यीशु मसीह के लिए जिया, यीशु मसीह के लिए अपने प्राण को खो दिया, यीशु मसीह ने दुख उठाया, तकलीफ उठाया, यीशु मसीह के वचन के अनुसार वो पृथ्वी पर जीवन जिया, संसार के हिसाब से नहीं जीवन जिया। और जब जो गरीब लाजर की मृत्यु हुई तो लिखा हुआ है कि इब्राहिम के गोद में उसको पहुंचाया गया और लाजर आज भी जो है स्वर्ग में रह रहा है। लाजर के प्राण जो है स्वर्ग में सुरक्षित हैं और शांति से रह रहा है लाजर। मेरे मसीह भाई बहनों, विचार कीजिए, कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, लाखों रुपया लगा दिया जाता है, 10-50 लाख रुपया लगा दिया जाता है। क्यों लगा दिया जाता है? सिर्फ प्राणों को बचाने के लिए, जिंदगी को बचाने के लिए। मेरे मसीह भाई बहनों, मनुष्य की जिंदगी में सबसे ज्यादा कीमती उसके खुद के प्राण होते हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, अगर चोर चोरी करने के लिए आ जाए, आपके घर में पैसा है, जेवर है, आप क्या सोचेंगे? अगर वो बोलता है कि मैं आपको जान से मार दूंगा, तो डर के मारे जो उसको पैसा दे दिया जाता है, जेवर उसको दे दिया जाता है, सोना चांदी उसको दे दिया जाता है। क्यों? किस बात का डर रहता है? कहीं ये मुझको जान से मार न दे, मेरे प्राणों को ये खत्म ना कर दे। मेरे मसीह भाई बहनों, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। मैं नहीं, यीशु मसीह आपको बताना चाहता है। मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ। यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार आपको बता रहा है कि मेरे मसीह भाई बहनों, आपकी जिंदगी में, मनुष्य की जिंदगी में सबसे ज्यादा कीमती उसके खुद के प्राण होते हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, अगर आप 1 साल पर ऊपर विश्वास करते हैं, 10 साल पर ऊपर विश्वास करते हैं, अगर लास्ट में आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे, धनवान मनुष्य के समान जो है नरक में डाले जाएंगे, तो मैं बताना चाहता हूँ आपकी यीशु मसीह में चलना, यीशु मसीह में जितने भी साल आपने जीवन व्यतीत किया, वो सब कुछ जो है बिल्कुल बेकार में जाएगा। क्यों? यीशु मसीह को छोड़ के लोग जो है वापस संसार में चले जाते हैं। सभी लोग नहीं जाते हैं, लेकिन कुछ ही 2-4% लोग ऐसे होते हैं जो यीशु मसीह को छोड़ के जो है वापस संसार में चले जाते हैं। उनको इस बात की जो है चिंता नहीं होती है, उनको सच्चाई मालूम नहीं है कि मैं क्यों यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह जगत में क्यों आया है। वो आपके प्राणों का उद्धार करने के लिए यीशु मसीह आया है, आपके प्राण को नरक में जाने से बचाने के लिए यीशु मसीह आया है। यीशु मसीह बोल रहा है, अगर तुम मुझको छोड़ के संसार के अनुसार जियोगे तो हो सकता है संसार का सारा सुख आपको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन एक दिन आपकी मृत्यु होगी। उसके बाद में जो आप कुछ अपने प्राणों को नहीं बचा पाओगे। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो चीज आपको आपके प्राण को नरक में जाने से बचा ले, आपके प्राण को नाश होने से बचा ले। जैसे कि धनवान मनुष्य ने संसार का सारा दुख उठाया, इन संसार के अनुसार उसने जीवन जिया, धन संपत्ति के अनुसार अपना जीवन जिया, सुख की जिंदगी जिया, लेकिन यीशु मसीह में होके उसने सुख की जिंदगी नहीं जिया, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, संसार का सुख प्राप्त किया। चलिए, ये सब सही है, सुख की जिंदगी जीना कोई अपराध नहीं है मेरे मसीह भाई बहनों, लेकिन लास्ट में जो है धनवान मनुष्य अपने प्राण को नहीं बचा पाया, तो उसकी जिंदगी में क्या लाभ हुआ? कुछ भी लाभ नहीं हुआ। नरक में जाने के बाद में, अधोलोक में जाने के बाद में वो तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, बोल रहा है, वो पछता रहा है कि परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि मुझको जो है एक बूंद पानी जो है डाल दीजिए, मेरे जुबान को जो है ठंडा पहुंच जाए। एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। वो एहसास कर रहा है कि मैंने पृथ्वी पर सब कुछ प्राप्त किया था, लेकिन जो है कुछ भी फायदा नहीं हुआ। मैं अपने प्राणों को नहीं बचा सका, मैं अपने आप को नरक में जाने से नहीं बचा सका। इसलिए पृथ्वी पर मैंने जितना भी प्राप्त किया था वो सब कुछ प्राप्त करना ना प्राप्त करने के बराबर हो गया। सब कुछ मिट्टी में मिल गया, उसकी जिंदगी में कुछ भी काम में नहीं आया। आप अपने प्राणों को नरक में जाने से बचा लीजिए, आप अपने प्राणों को जो है नाश होने से बचा लीजिए। इस बात को जो धनवान व्यक्ति को पहले नहीं मालूम था, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जो गरीब लाजर था, यीशु मसीह पर विश्वास करता था, उसको इस बात की जो है चिंता थी। उसने अपनी जिंदगी में जो है सबसे बढ़कर जो है अपने प्राणों को जो है माना कि मेरी जिंदगी में जो है सबसे कीमती मेरा प्राण है, मेरा प्राण सुरक्षित है, मैं स्वर्ग में जाऊंगा। अगर मेरा प्राण सुरक्षित नहीं है तो जब मेरी मृत्यु के बाद मैं नरक में डाला जाऊंगा तो दुनिया में हमको सुख उठाने से क्या फायदा होगा। अगर मैं पृथ्वी पर जो है 100 साल की जिंदगी, 80 साल की जिंदगी सुख की जी लूंगा और नरक में जो मैं जलती आग में हजारों साल, करोड़ों, लाखों साल जलता रहूंगा, तड़पता रहूंगा, चिल्लाता रहूंगा कि बूंद पानी के लिए तरस जाऊंगा, तो हमको उस जिंदगी की ज़्यादा चिंता करनी चाहिए या हमको 100 साल, 80 साल की जिंदगी की ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। मेरे मसीह भाई बहनों, जो अनंत जिंदगी है, जो हमेशा का जिंदगी है, अनंत मृत्यु और अनंत जो है जिंदगी, इस पर जो है विचार कीजिए।
जो है आप इस पर विचार कीजिए। मेरे मसीह भाई बहन, वचन के लास्ट में बस मैं यही बताना चाहूँगा कि अपने आप को जो है नरक में जाने से बचा लीजिए। आपकी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में सबसे बढ़कर खुद के प्राण होते हैं। अपने प्राण को जो है नाश होने से बचा लीजिए। और जैसे कि एक मैं और उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे कि आयुब की पुस्तक में लिखा हुआ है, जब आयुब की जो है परीक्षा हुई, दूसरी परीक्षा हुई, तो परीक्षा होते होते क्या हुआ, जब दूसरी परीक्षा में लिखा हुआ है शैतान जो है यीशु मसीह के पास में गया, और वचन जो है 4 में लिखा हुआ है, आयुब की पुस्तक अध्याय 2 वचन 4 में पढ़ रहा हूँ, और लिखा हुआ है, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है, इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। वचन 6 में लिखा है, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने शैतान को जवाब दिया, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर भी जानता है कि आपकी ज़िंदगी में सबसे बढ़कर आपके प्राण हैं। परमेश्वर ने जो है शैतान को आयुब की सारी धन संपत्ति पर अधिकार दिया, और शैतान ने आयुब की सारी धन संपत्ति को ख़त्म कर दिया, उसके बच्चों को ख़त्म कर दिया। लास्ट में जो है उसके शरीर को भी परमेश्वर ने शरीर पर अधिकार दे दिया, लेकिन परमेश्वर ने कहा, उसके प्राण को तू मत छूना। उसके प्राण को छूने की आज्ञा परमेश्वर ने जो शैतान को नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर इस बात को जानता है कि आपके प्राण हैं तो सब कुछ है, अगर आपके प्राण नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप नरक में चले जाएंगे। मेरे मसीह भाई बहनों, और इस बात को आयुब भी समझता था कि मेरी ज़िंदगी में सबसे बढ़कर सबसे ज़्यादा कीमती मेरे प्राण हैं। उसकी सारी धन संपत्ति लुट गई, ख़त्म हो गई, उसके बच्चे ख़त्म हो गए, लेकिन फिर भी जो वो अपने प्राणों को बचाने के लिए जो है उसने कहा, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। उसने परमेश्वर को महिमा दिया, उसने अपनी ज़िंदगी में सबसे बढ़कर अपने प्राण को कीमती जाना। मेरे मसीह भाई बहनों, इस बात को जानता था, इसीलिए आयुब का जो है सब कुछ खत्म होने के बाद में भी, धन संपत्ति खत्म होने के बाद में, उसके बच्चे खत्म होने के बाद में, शरीर पर जो है इतना दुख आने के बाद में भी लिखा हुआ आयुब जो है प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर को महिमा देता रहा। क्यों? उसकी सांस चल रही थी। उसने सोचा जब तक प्राण हमारे रहेंगे, जब तक सांस चलती रहेगी, मैं परमेश्वर की महिमा करता रहूँगा, क्योंकि इस बात को जानता था कि मैं अपने प्राणों को जो है यीशु मसीह के लिए दे दूँगा, यहोवा परमेश्वर के लिए दे दूँगा। मेरे मसीह भाई बहनों, वचन के लास्ट में मैं बताना चाहूँगा कि जो है जैसे कि आयुब इस बात को समझता था कि सब कुछ तो ख़त्म हो ही गया है, लेकिन अपने जीवन में उसने अपने सबसे बढ़कर अपने प्राणों को जाना। और इसी प्रकार से लाजर जो है, लाजर ने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कीमती उसने अपने प्राण की रखवाली किया। इसी प्रकार से मेरे मसीह भाई बहनों, और यीशु मसीह खुद कहता है कि कपड़े से बढ़कर शरीर और शरीर से बढ़कर मनुष्य के प्राण होते हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, मनुष्य की ज़िंदगी में सबसे बढ़कर उसके खुद के प्राण होते हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, अपने प्राण को नरक में जाने से बचा लीजिए। आप विचार कीजिए, जो मसीह भाई बहनों यीशु मसीह को छोड़ के वापस संसार में चले जाते हैं, एक दिन उनकी भी मृत्यु होगी, उनके भी प्राण निकलेंगे, लेकिन उसके बाद में क्या होगा? लिखा हुआ जैसे धनवान मनुष्य जो है नरक में डाला गया, इसी प्रकार से जो कोई यीशु मसीह को छोड़ के वापस संसार में जाता है तो उसकी गिनती अविश्वासी जैसे होती है, वो अपने प्राणों को नरक में जाने से बचा नहीं पाएगा। जैसे कि धनवान मनुष्य अपने प्राण को नरक में जाने से नहीं बचा पाया, इसी प्रकार से यीशु मसीह को छोड़ के अगर कोई भी मसीह भाई बहन वापस संसार में जाता है तो वो हो सकता है संसार का सुख प्राप्त कर ले, हो सकता है वो सुख की ज़िंदगी जी ले, लेकिन एक बात की गारंटी है, वो भाई बहन अपने प्राण को नरक में जाने से नहीं बचा पाएगा। नरक में जाने से पछताने से, चिल्लाने से, प्रार्थना करने से, चाहे इतना रो लो, तड़प लो, चिल्ला लो, नरक में कुछ भी आप कर लो, आपका कुछ भी काम में नहीं आएगा। धनवान मनुष्य रो रहा, तड़प रहा, चिल्ला रहा है, उसका चिल्लाना, तड़पना, रोना कुछ भी काम में नहीं आया। एक बूंद की पानी की वो मांग कर रहा था, एक बूंद पानी उसको नहीं दिया गया। मेरे मसीह बहनों,
अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो मैं आपको बोलता हूँ यीशु मसीह छोड़ के वापस मत जाना। यीशु मसीह के लिए मर जाना, यीशु मसीह के लिए अपने प्राण दे देना, क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो आपके प्राण यीशु मसीह के लिए निकलेंगे। आपके प्राण लाजर के समान स्वर्ग में सुरक्षित रहेंगे। अगर संसार के हिसाब से जियोगे या वापस संसार में जाओगे तो धनवान मनुष्य के समान जो है आप जो है नरक में तड़पते रहोगे। हजारों लाखों करोड़ों साल बीत जाएंगे, दोबारा नरक से इंसान निकल नहीं पाता है, हमेशा के लिए नरक में जाता है। धनवान मनुष्य आज भी नरक की आग में एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है, आग में जल रहा है, जिंदा जल रहा है। इसी प्रकार से मेरे मसीह भाई बहनों, यीशु मसीह को छोड़ के वापस संसार में मत जाना। ये मैं अपने लिए नहीं, आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जो हमको मालूम है, अगर हमको सच्चाई मालूम है और ना बताऊं तो मेरे लिए दुख की बात है। यीशु ने कहा जो जो बातें मैंने तुमको मानना सिखाया तुम भी एक दूसरे को मानना सिखाओ, तब तुम मेरे चेले ठहरोगे और जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे संग संग रहूँगा। तो मेरा फर्ज बनता है, जो हमको मालूम है, परमेश्वर ने हमको जो बताया है, मैं सच्चाई को बताऊंगा। आपकी फायदा के लिए मैं बता रहा हूँ, यीशु मसीह को छोड़ के कभी संसार में वापस मत जाना मेरे मसीह भाई बहनों। लाजर के समान यीशु मसीह के हिसाब से ज़िंदगी जीना जब तक आप पृथ्वी पर हैं। यीशु मसीह में आप ज़िंदगी जिए। अब यीशु मसीह आपको जितना सुख से रखे या कैसे भी रखे, ये प्रभु की इच्छा है, लेकिन यीशु मसीह को छोड़ के जो है सुख के पीछे मत भाग जाना कि सुख ही सब कुछ है, धन संपत्ति ही सब कुछ है। ऐसा कभी मत सोचना, नहीं तो धनवान मनुष्य की जिंदगी को याद रखना। दोनों बात को याद रखना, धनवान मनुष्य के जैसे आपको बनना है या जो है गरीब लाजर के जैसे। परमेश्वर आपको ये नहीं बोलता कि आप गरीब बन जाओ, आप यीशु मसीह में बने रहिए। यीशु मसीह में होने के बाद में आप जो है कितना धन संपत्ति कमा सकते हैं, आप कितना पैसा कमा सकते हैं, ईमानदारी से सच्चाई से प्रभु में आप बने रहिए। उसके बाद में यीशु मसीह में होते हुए आप जो भी धन संपत्ति प्राप्त करते हैं अपनी मेहनत से, ईमानदारी से, तो ये कोई अपराध नहीं है। मेन है आप यीशु मसीह में बने रहें, आपके प्राण जो है यीशु मसीह में निकलने चाहिए। वचन के लास्ट में मैं बस यही बताना चाहूँगा मेरे मसीह भाई बहनों, अपने प्राण को आप बचाएं कैसे। यहाँ पर एक सवाल उत्पन्न हो जाता है कि हम जो है अपने प्राण को बचाएं कैसे। इस बात का भी मैं उत्तर देना चाहूँगा। बस मैं 1 मिनट में वचन को पूरा करके समाप्त करना चाहूँगा। प्लीज़ लास्ट में ज़रूर सुन लीजिए। हो सकता है आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हो गया हो कि मैं अपने प्राणों को कैसे बचाऊं, प्राणों को बचाने के लिए मैं करूं क्या। मेरे मसीह भाई बहनों, वचन जो है मत्ती की पुस्तक अध्याय 16 वचन 25 में लिखा हुआ है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। ये उत्तर आपको मिल गया। मेरे मसीह भाई बहनों, हमको अपने प्राण को बचाने के लिए अपने प्राणों को हमको यीशु मसीह के लिए खो देना होगा। मेरे मसीह भाई बहनों, एक दूसरे के लिए लोग जीते हैं। कोई अपने परिवार के लिए जीता, कोई अपने बच्चों के लिए जीता है, और कोई जो है मतलब एक दूसरे के लिए लोग जीते हैं। तो इसी प्रकार से मेरे मसीह भाई बहनों, हम सभी मसीह भाई बहन लोग यीशु मसीह के लिए जिएं। पौलुस बोलता है जीना मसीह, मरना लाभ है। इसका मतलब हम जब तक जिएंगे पृथ्वी पर, हम यीशु मसीह के लिए जिएंगे। अपने प्राणों को यीशु मसीह के लिए निकालना, यीशु मसीह के लिए जियो। अपने प्राणों को यीशु मसीह के हाथ में सौंप दो। अपने प्राण को जो है यीशु मसीह के लिए दे देना, अपने प्राणों को यीशु मसीह के लिए दे देना। संसार के लिए कोई अपना प्राण दे देता है, कोई जो है देश के लिए अपना प्राण दे देता है, कोई अपने बच्चों के लिए अपना प्राण दे देता है। प्राण तो एक दिन निकलना ही है शरीर से। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने प्राण को बचाना चाहते हैं तो आप अपने प्राण को यीशु मसीह के लिए देना, यीशु मसीह के लिए अपने प्राण को निकालना, और आप अपने प्राण को बचा लेंगे। आपके प्राण जो लाजर के समान स्वर्ग में सुरक्षित रहेंगे। आशा करता हूँ ये संदेश आपको सही लगा होगा। और अगर आपने हमारे चैनल के माध्यम से पहली बार आज परमेश्वर के वचन को सुना है तो प्लीज़ मेरे मसीह भाई बहनों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट कीजिए कि ये वचन आपको कैसा लगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी लोगों को जय मसीह की दोस्तों।